नमस्कार मित्रों। आज आपको एक ऐसी खास घटना बताने जा रहा हूं। एक ऐसा दुर्लभ समय आ रहा है 5 तारीख को गंगा दशहरा के अवसर पर, जो दुर्लभ से भी एक तरह से अति दुर्लभ होता है। ये बड़े लंबे टाइम बाद कभी कभी घटना रिपीट होती है, क्योंकि इसका आध्यात्मिक रूप से फल अति गुना हो जाता है, अति तक पहुंच जाता है। गंगा दशहरा किसको कहा जाता है? जब धरती माता भगवान शंकर की जटाओं से धरती के ऊपर अवतरित हुई थी, तब हस्त नक्षत्र था। हस्त नक्षत्र था और दशमी के दिन और साथ में व्यतिपात योग 5 जून 2025 को आ रहा है। यानी वो हस्त नक्षत्र भी रिपीट हो रहा है, ऊपर से व्यतिपात योग है। इसका जो फल होगा वो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या फल है और क्या किया जा सकता है, मैं आपको पहले अपने अनुभव से बताता हूं कि जो इस प्रकार के खास समय होते हैं उसमें आध्यात्मिक पाठ, पूजा, तप, दप, दान आप जो भी कर सकें उसका फल अनंत गुना होता है, अनंत गुना उसका फल हो जाता है। इस दिन गंगा माता की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। गंगा स्नान, गंगा जी खाली हरिद्वार में नहीं, बहुत लंबे दूरी तक गंगा जी बहती हैं, तो कहीं पे भी आप गंगा जी का कर सकते हैं। कहीं गंगा जाके नर्मदा हो जाती है, रूप बदल जाते हैं, वही गंगा है, तो आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं। संभव ना हो हरिद्वार में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कहीं जा ही नहीं सकता, आप घर में रह के गंगा जी का स्नान का पुण्य कैसे पा सकते हैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो 5 जून को जो नॉर्मल गंगा दशहरा होता है उसका फल पहले, क्योंकि जब धरती पे आई थी गंगा माता तब हस्त नक्षत्र में आई थी, तो हस्त नक्षत्र भी किस्मत से आ रहा है 5 जून 2025 को। ऊपर से व्यतिपात योग जिसमें लाखों गुना इसका फल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस दिन आप जो भी दप, दान, पुण्य, जाप करेंगे, हवन करेंगे, रेकी करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, जो भी आप अच्छे कर्म करेंगे उसका फल लाखों गुना हो जाएगा। लेकिन इसका शुरुआत कैसे करनी है? जो लोग गंगा जी में स्नान कर सकें सो तो अति उत्तम। लेकिन इसमें एक नियम ये बताया गया है कि जो भी गंगा जी में या घर पे आप गंगा माता की पूजा कर रहे हैं, अगर तो आप गंगा जी पहुंच रहे हैं फिर तो बहुत उत्तम है। लेकिन इसमें एक खास चीज कही गई है कि एक मंत्र, जो भी गंगा जी की पूजा होगी वो इसी मंत्र से की जाए। नॉर्मली हम लोगों को मंत्र नहीं आते तो हम ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः करके जाप कर लेते हैं, लेकिन इसका एक खास मंत्र है, वो आपको बता रहा हूं, जिससे गंगा जी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। देवता क्या होते हैं? मंत्र के अधीन होते हैं। जो मंत्र बोले जाते हैं मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। इसलिए आप जो भी करें, अगर तो आप गंगा जी में जा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले जाके, या घर पे भी आप जा रहे हैं, घर पे भी बैठे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप गंगा जी का ध्यान कर लें, एक बर्तन रख लें। अगर आप घर पे हैं तो सबसे पहले नहाना कैसे है? नहाने के लिए खाली आपने बाल्टी रखनी है, पहले उसमें गंगा जल डालना है। पहले पानी के अंदर कभी भी गंगा जल नहीं डालना, उसका जो असर है वो शराब जैसा हो जाता है। अगर पहले पानी है उसके अंदर गंगा जल डाल दिया तो उसका असर नेगेटिव हो जाता है। तो खाली बर्तन में पहले गंगा जल डालना है, उस गंगा जल के ऊपर आपने पानी डालना है। जो गंगा में मिलेगा वो गंगा जल हो जाएगा, और गंगा जी किसी में मिलेंगी तो उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं रहता। तो आपने सबसे पहले एक ही काम करना है कि खाली बर्तन में गंगा जी का थोड़ा सा गंगा जल, उसमें ऊपर से पानी डाल के ओम गंगाए नमः, एक मैं मंत्र आपको प्रॉपर बता रहा हूं, लेकिन इसमें आप खाली गंगा जी का हर की पौड़ी का ध्यान करके स्नान कर ले पहले तो इसमें गंगा स्नान का जो पुण्य है वो मिल जाता है। एक और भी तरीका होता है, जब आपने स्नान करना है तो एक ट्राइएंगल नॉर्मल, अभी मैं यहाँ पे चलो आपको छोटा सा बना के भी बता देता हूँ, शायद इसमें उल्टा दिखेगा। तो पानी के अंदर या गंगा जी में आप जाते हैं तो वहां पे ये ट्राइएंगल आपने बनाना है। जो मैंने लिखा है वो क्लियर नहीं आया, मैंने ऐसे लिखा है, ये ट्राइएंगल, आप ट्राइएंगल समझ लो। इसके अंदर लिखना, ये ट्राइएंगल है, इसके अंदर लिखना होता है हरीम।
जो बाल्टी है उसमें आपने ट्राइंगल बनाना है, उसमें लिखना है हरीम, गंगा जी का ध्यान करते हुए, हर की पौड़ी का ध्यान करके हरीम आपने लिखना है। उस गंगा जल से आपने स्नान कर लेना, आपको घर बैठे गंगा जी का स्नान का पुण्य मिल जाता है। उसके बाद गंगा जी की पूजा, तो आप बर्तन में एक गंगा जी का ध्यान रखें, उसमें गंगा जल डाल दें, उसमें थोड़ा पानी डाल के उनके चरण धुलवाने हैं, थोड़ा कच्चा दूध डालना है, और जो जो भी आपके पास फल फूल मिठाई मौली जो भी आप अर्पित करना चाहें वो वहां पे आप घर पे अर्पित करें, तो गंगा जी की पूजा का फल मिल जाता है। लेकिन इसका मंत्र है, अगर आप, वो मंत्र भी आपको बता रहा हूं, उसी से गंगा जी की पूजन का विधान बताया गया है, तभी गंगा जी प्रॉपर प्रसन्न होती हैं। ये वाकई चीजें मैंने, क्योंकि मैं खुद इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं हमेशा यही कहता था कि अगर आप भाव से कर रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन मंत्रों का मैंने देखा अपना प्रभाव होता है, भाव से 100% हो जाता है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्रों के द्वारा करते हैं तो मंत्र आपके भाव की ऊर्जा को हजारों लाखों गुना बढ़ा देते हैं। मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। अगर आप गंगा जी में गए हैं तो वहां पे तिल, जो तिल होते हैं वो 10 मुट्ठी तिल गंगा जी में डाले जाते हैं, कच्चा दूध वो उससे स्नान करवाया जाता है, वस्त्र आपके पास जो भी हो, पूजा की सामग्री, तिल चावल जौ, उसके बाद गंगा जल से ही स्नान करवा दिया जाता है, उनके चरण धो दिए जाते हैं, धूप दीप जो भी हो वो अर्पित किया जाता है। अगर उस दिन आप वहीं पे हों या घर पे भी आप रह के गंगा 5 जून को आप गंगा माता के नाम से साफ नए दीपक लेके दीप दान कर सकते हैं। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है उस टाइम पे आप दीप दान करेंगे। इसका इतना 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 ज़्यादा मैंने महत्व देखा है, इतनी पावर देखी है, क्योंकि मैं एनर्जी के हिसाब से समझता हूँ सब कुछ, तो इसमें इतनी हाई एनर्जी वाइब्रेशन देखी है। अगर नॉर्मल आपकी बॉडी की वाइब्रेशन मापी जाए और वो मशीन बताए कि 1000 हार्ट जेट पे आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है और आपने 27-21 दीप दान कर दिए, 1000 वाली आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के सीधी 10,000, 20,000, 50,000 हो जाएगी खाली दीपक के प्रभाव से। ये मैंने खुद बार बार देखी हैं चीजें। अब बहुत गहराई से नहीं बता सकता, मोटा मोटा उतना बता रहा हूं कि आप इसको करके देखें, आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो दीपदान आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। नए दीपक लेके दीपक के नीचे एक एक पत्ता फूल का रखा जाता है आसन के तौर पे कि ये दीपदान हम कर रहे हैं, गंगा माता आपके नाम से इनको आप स्वीकार करें। वो आप घर पे भी कर सकते हैं, गंगा जी के किनारे अति उत्तम, नहीं तो चलता हुआ कहीं पानी हो वहां पे भी आप कर सकते हैं। अब जो भी पाठ पूजा मंत्र दीपदान आपने करना है उसका एक मंत्र है, वो मैंने लिखा हुआ है, कहीं भूल ना जाऊं बात करते करते, इसलिए वो आपको मैं बता देता हूं 2-3 बार बोल के। इस मंत्र के द्वारा ही दीप जलाना है, इसके द्वारा ही गंगा जी की पूजा करनी है। यही गंगा जी के पूजा का मेन महत्व बताया गया है। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय स्वाहा। दोबारा बोल देता हूं, ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को आप दोबारा फिर सुन लेना, तीसरी बार भी बोल देता हूं, सुनने में कोई दिक्कत। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा सारी पाठ पूजा आप करें, इसी से दीपदान करें। घर बैठे आप इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी फील करेंगे, इतना आशीर्वाद, इतनी पावर महसूस करेंगे कि आपका मन तृप्त हो जाएगा। 5 जून 2025। धन्यवाद।